नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रुथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रुथ आपके लिए आता है लेटेस्ट खबरें एजुकेशन डिपार्टमेंट के। हम बात करेंगे बीबीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की पदस्थापना कब होगी और इनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, और जो डाउटफुल कैंडिडेट है वो इनकी रीकाउंसलिंग कब होगी। उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो आप सभी को बताना चाहूँगा, जो भी अभ्यर्थी बीबीएससी हेडमास्टर हेड टीचर क्वालिफाई कर चुके हैं और अपनी पोस्टिंग की इंतजार कर रहे हैं, जो सफलतापूर्वक अपनी काउंसलिंग भी समाप्त कर चुके हैं, तो अभी आप सभी को पोस्टिंग के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम अप्रैल मई तक आप सभी की पोस्टिंग होगी। इसकी वजह है कि मैट्रिक और इंटर की एग्जाम जो 20 फरवरी तक है, तो लगभग सभी शिक्षकों का एग्जाम ड्यूटी होता है, तो इसीलिए अभी संभव नहीं है आप सभी की पोस्टिंग हो। वहीं दूसरी समस्या, जो शिक्षक डाउटफुल कैंडिडेट्स हैं जो री-काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें भी इंतजार करना पड़ेगा 25 फरवरी तक। 25 फरवरी के बाद ही आप सभी की री-काउंसलिंग होगी। डाउटफुल कैंडिडेट को भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सारे टीचर हो या नॉन टीचिंग स्टाफ, सारे मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में 25 फरवरी तक एंगेज रहेंगे। मूल्यांकन का भी दौर चलेगा, इसीलिए फिलहाल आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा, चाहे आप री काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं या फिर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की सैलरी की इशू। आप सब परेशान होंगे, क्यों डिले क्यों हो रही है। डिले का वजह ये है, पहला तो एग्जाम है, जब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता, मूल्यांकन नहीं हो जाती, उससे पहले आप सभी की पोस्टिंग और रिकाउंसलिंग संभव नहीं है। और दूसरी समस्या सैलरी इशू है, जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि बेसिक शिक्षक जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं वो बेसिक शिक्षक बन गए हैं, अभी तक उनकी भी सैलरी की समस्या समाधान नहीं हुआ है। उन्हें भी नहीं पता कितनी सैलरी उन्हें मिलेगी, अभी तक उन्हें सैलरी नहीं मिली है। तो समस्या ये है कि शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का जो सैलरी है वो हेडमास्टर हेड टीचर के सैलरी के इक्विवेलेंट आ रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है। बेसिक शिक्षक का सैलरी और बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी लगभग इक्विवेलेंट हो जा रही है। यही वजह है कि अभी तक बेसिक शिक्षकों की सैलरी इशू नहीं हुई पाई है, और ना ही उन्हें ये पता चल रहा है उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी। और अगर बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी बेसिक शिक्षक से ज्यादा ही होनी चाहिए हर हाल में, क्योंकि पोस्ट की भी गरिमा है। लेकिन 2022 नियमावली के तहत 2022 में जब ये एडवर्टाइजमेंट आई थी, उस समय सैलरी 35,000 रखी गई थी। तो अगर अभी भी उनकी सैलरी वही होती है, तो मैक्सिमम नियोजित शिक्षक ही, लगभग 99% नियोजित शिक्षक ही बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर क्वालिफाई किए हैं, तो वो बेसिस्ट बने या फिर हेडमास्टर या हेड टीचर बने, सबसे बड़ी समस्या है दोनों की सैलरी एक ही है। और दूसरा, स्कूल भी जाना पड़ सकता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी जाना पड़ सकता है। समस्या अगर हेडमास्टर हेड टीचर बनते हैं तो सैलरी बराबर है, तो ये सबसे बड़ी समस्या शिक्षा विभाग के सामने खड़ी है। इसीलिए वो मंथन कर रहे हैं, और बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी हर हाल में बढ़ेगी, कम से कम 40 से 45 हजार मंथली बेसिक। बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और शिक्षक संघ के लीडर बंशीधर ब्रिजवासी, जो कि एमएलसी बन चुके हैं, उन्होंने भी शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और उन्होंने लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की, जो बीपीएससी हेडमास्टर टीचर है, इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, कम से कम 45,000।
अगर आप लकी रहे तो ये 65,000 भी हो सकता है, और ग्रोस सैलरी लगभग 80 से 90,000 आपकी हो जाएगी। तो अगर इंतज़ार करना पड़ रहा है और कुछ बेहतर मिल रहा है तो इंतज़ार करने में कोई परेशानी भी नहीं है, तो आप सभी को परेशान नहीं होना चाहिए। जो भी होगा बेहतर होगा और सैलरी 100% बढ़ेगी आप सभी की। और इतना श्योर हो जाइए कि मार्च के बाद ही आप सबकी पोस्टिंग और डाउटफुल कैंडिडेट की काउंसलिंग होगी। और शिक्षक संघ भी बिहार सरकार को अल्टीमेटम दे चुकी है, तो इसीलिए शिक्षा विभाग बिहार सरकार मंथन कर रही है कि बेसिक शिक्षकों की सैलरी क्या होनी चाहिए और बीपीएससी हेडमास्टर शिक्षक की सैलरी क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और आपको क्या लगता है, अपने व्यूज जरूर दें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।